मैथ्स का टॉपिक था, वो इसी दिसंबर महीने का ले रखा है। तो टॉपिक वैसे आप ही लोग बता सकते हो कि क्या लिया होगा मैंने। हम यहाँ पर लगभग कितने लोग बैठे हुए हैं, लगभग कुछ भी बोल दो, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी, 29। हाँ मतलब कुछ भी बैठ रखे। और इस कमरे में हम कितने आ सकते हैं? 50 आ सकते हैं। खड़े में कितने आएंगे? 200। हाँ, इसीलिए सर अनुमान लगाना है कि खड़े में कितने आएंगे। मतलब खड़े में ज्यादा आएंगे, बैठे में कम आएंगे। एक गद्दे में लगभग कितना आ सकते हैं? कहीं 3, अधिकतर 3 भी पहचानते, बच्चे भी पहचानते हैं ना। ये आकृतियां हैं, तो ये आकृतियां खाली हो रखी है ना। तो हमने इसमें ना इसके आकृतियों को ढूंढ करके चिपकाना है कि कौन सा कितना आएगा। तो यहाँ पर मिक्स हो रखा है। तो जो ये हम वातावरण निर्माण के लिए फर्स्ट जो हमारा 6 बेस है, बच्चे को देंगे, बच्चे ने फिट करना है। क्या ये यहाँ पर फिट आ रहा? नहीं, यहाँ नहीं। तो जहाँ पर ये फिट आएगा वहाँ पर इसको रख देंगे। अब देखो ये ऐसे में नहीं आ रहा है, इसका मतलब दूसरी तरीके से। अब ये फिट हो गया, इसको इसमें फिट कर दिया और ये इसमें कर दिया और यहाँ पर एक पत्ती है ये इसमें फिट हो गई। तो ये हमारा वातावरण निर्माण है कि हम बच्चों को काफी पहले से तो एक छोटा सा तरीका है कि बच्चे जानते हैं फलों को, अपने आसपास की चीजों को उन्होंने देखा हुआ है, तो उन्होंने बस फिट करना है। उनको इतना बताया कि जो ये चीज है जो मैंने कटिंग करके बाहर, आपने जो कट करके ये बाहर निकाला, उसने बस उतना ही क्षेत्र को घेरा हुआ था, वो ही उसका क्षेत्रफल है। जितनी जगह पर ये फिट हुआ बस इसका ये ही क्षेत्रफल है। अगर उसको इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप हम अभी आगे निकालेंगे इस चीज का। इसमें अब हमारा जो दूसरा टॉपिक, दूसरा जो है वो है एक्सप्लोर। इसमें कोई भी शिक्षक साथी आगे बताए, कोई भी एक एक्टिविटी है ना। हाँ, ये ग्रिड है और इस ग्रिड में ये है जो कुछ आकृतियां ये हैं, बस आप ये आकृतियां इस पूरे ग्रिड में फिट करनी है। और टाइम है 1 मिनट का। शुरू करें? शुरू कर दिया मैम। ठीक है सर। सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी। हमारे स्कूल के बच्चों ने मतलब 7 तरीके निकाले हुए हैं। हाँ, इन इसको चिपकाने के, बस आपको एक ही निकालना है, नहीं छूट रहा है। टाइम अप होने वाला है, 3 सेकंड। 1, 2, 3। मैम टाइम अप हो गया। हाँ ठीक है। तो हाँ मतलब ये हम लोग तो बड़े हैं, इसलिए टाइम थोड़ा उस हिसाब से रखा, तो बच्चों को थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको फिट करने के, जबकि ये केवल अलग अलग है, तो बच्चे काफी टाइम लगाते हैं इसे करने के लिए। तो ये जो है हमारी एक्सप्लोर वाली एक्टिविटीज थी। इस एक्सप्लोर वाली एक्टिविटी में अब बच्चे को बस ये पूछा गया है कि हाँ, जो ये ग्रिड है ना, ये 5 बाई 5 की है, हम इसको 1 इकाई मान रहे हैं। तो ये जो 1 इकाई माना हुआ है, इस 1 इकाई को मैंने ये काटा हुआ है, ये 1 इकाई है, मतलब एक वर्ग इकाई है ना। हाँ, एक, हाँ मतलब एकदम से अभी वर्ग भी अब बताना है बच्चे को ना। हाँ, हमें तो पता है ना, तो ये 1 वर्ग इकाई है। अब वर्ग बच्चे को मैंने कहा कि उसे सेंटीमीटर का भी ज्ञान है, तो स्केल से बताया जाएगा। वो 1 को नापेगा, इसकी जब वो चारों चीजें नापेगा, लंबाई भी चौड़ाई भी इसकी जो है वो बराबर आएगी, तब हम उसे कहेंगे कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है वो वर्ग है। तो तब हमने कहा कि ये वर्ग इकाई है। अब इस वर्ग इकाई के, अब इसको देखकर इसे बच्चे को देना है कि अब आप इसमें लगाओ कि इसमें कितने वर्ग इकाई आ सकते हैं। जब हमने इसे लगाया, यहाँ इसमें तो जब एक लाइन खींची हुई है, ये हमें अनुमान है कि इसमें 6 आएंगे, लेकिन जब हम बच्चे को देंगे उसे नहीं पता है कि इसमें 6 आएंगे। अब वो इसमें जो है इन वर्ग इकाइयों को लगाएगा, तब जाकर के उसे लगेगा कि क्या इसमें 6 आ रही हैं या इसमें 8 आ रही हैं। तो जब हम इसमें वर्ग इकाई को लगाएंगे बराबर बराबर की, तो ये इसमें जो है
6, तो हम जब बच्चे को पूछेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो तब वो कहेगा कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 6 वर्ग इकाई है। ऐसे ही उसको बहुत सारी आकृतियाँ देनी है। यहाँ पर इंगेज वाली जो एक और एक्टिविटी थी वो यही थी, जो मैंने वो वाली बताई थी वो तो केवल ऐसी थी कि अमानक इकाइयाँ, लेकिन ये वाली जो है हाँ त्रिभुज है, वर्ग है और स्केल से खींचा हुआ है। अंदर अलग अलग कलर का यूज किया हुआ है ताकि उसे रंगों का भी ज्ञान हो। इन पे रंग नहीं किए हुए हैं अभी, तो एक तो उसको इससे आकृतियों का भी ज्ञान होगा और वो इससे इनका क्षेत्रफल निकालेगा। अब इनका उसे परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हम एक धागा लेंगे। ये धागा है, किसी भी आकृति का परिमाप लेना है। माना कि मुझे यहाँ पर ये एल शेप में है ना, इसका लेना है। इसके एक साइड से ये रस्सी रखी है, इसी रस्सी को परिमाप का मतलब है कि चारों तरफ की नाप, उसके चारों तरफ खेत और बाड़ जो नाम दिया गया है उसमें बच्चों को, एक किसान है वो अपने खेत में बाड़ लगाना चाह रहा है, उसे कितना मीटर तार चाहिए। तो जो बाजार जाता है वो ऐसे कहते हैं कि मुझे 1 हाथ चाहिए या 7 हाथ चाहिए। तो वो जो छोटी लड़की होती है वो अपने हाथ से उसको 7 हाथ नापती है, लेकिन जब वो नापता है तो उसके हाथ में वो मतलब 3-4 ही हाथ आता है। तब वो बोलती है कि जो हमारे हाथ है वो अमानक इकाई है, इसके लिए अब हमारे यहाँ तक आया ना। अब इसको हम स्केल की सहायता से नापेंगे। ये रस्सी यहाँ पर मैंने स्केल में रखी हुई है, अब सही है। अब तो ये इसका परिमाप निकल गया है, चाहे वो खेत कैसा भी है। अब जब हम इसे नापेंगे तो इसका जो परिमाप आया वो हमारा आया, यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, 30 सेंटीमीटर और यह है 28 सेंटीमीटर। तो 30 और 28 को जोड़ दिया तो ये इसका इतना परिमाप आया। तो किसी भी वस्तु का जो है हम परिमाप इस तरीके से निकालेंगे। जो हमारे कुछ और एक्टिविटीज है इसमें, एक और चीज है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को सब मुझे मार्कर चाहिए होगा। ये मैंने आपकी एक्टिविटी बताई। अब जो है बोर्ड वाला काम चलेगा। बोर्ड वाले काम पे है आकृतियां बच्चे को पता है कि कौन सा वर्ग है कौन सा आयत है। यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है, चलो 10 अभी जरा ज्यादा हो गया। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया है और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है। अब मैंने बच्चे को कहा कि ये आकृति क्या है, ये 5 है, ये सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये सेंटीमीटर है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम अभी सूत्र पे नहीं जा रहे हैं, सूत्र हमने निकालना है। ये जो ग्रिड बताई गई यही सूत्र निकालने की ग्रिड है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको नीचे को 5 हिस्से हैं, इसके नीचे को बराबर बराबर 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से हो गए हैं। जो ये 3 है इस साइड को इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 और 3। अब ये प्रत्येक जो है वो वर्ग इकाई में है। अब जब वो गिनेगा इनको ना तो ये होंगे 15। आप देखिए 5 10 15, जब इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है तो वो 15 है। तो यहाँ से हम सूत्र निकालेंगे। सूत्र बताना बहुत ही जरूरी है बच्चे को, क्योंकि मेरे साथ मतलब एक चुनौती आई, एक सवाल दिया था मैंने बच्चे को करने के लिए कि एक आयताकार बगीचे का जो लंबाई है वो 150 है और उसकी चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जबकि मैंने सूत्र भी नहीं बताया हुआ था, केवल ये काम किया हुआ था। एक लड़का अखिल है, वो यहाँ से 150 डंडियां खींचे जा रहा है कई देर से और इधर को वो मतलब काफी देर लग गई है। तो तब मुझे खुद भी लगा कि शायद सूत्र का जो आविष्कार है ना, मतलब सूत्र का निर्माण इसीलिए हुआ होगा कि हमारे समय की बचत हो पाएगी और दूसरा हम कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो तब मैंने उसे यही तब उसको काफी एग्जाम्पल दिखाए गए कि अगर कोई ये 5 है, ये 3 है या ये 8 है, ये 4 है, तो अलग अलग करके बताया। उसके बाद कहा कि सूत्र तब हुआ है जब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करते हैं। परिमाप के लिए भी यही विधि अपनाई गई कि कब तक हम किसी चीज को बार बार नापेंगे। और जब यहाँ पर अगर कोई चीज दे रखी है, माना कि ये 12 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा समान रहती है। तो वो बार बार जोड़ रहा है कि 12 धन 10 धन 12 धन 10, क्योंकि वो यहाँ से रस्सी लगाते हुए वापस यहाँ तक आ रहा है। ये हमारा परिमाप है। जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो जो ये 12 है और ये 12 है, ये 2 बार आ गया है, 2 बार 12 आ गया है और 2 बार हमारा 10 आ गया, मतलब 2 बार हमारी लंबाई आ गई है और 2 बार हमारी चौड़ाई आ गई है। तो यहाँ से हमारा जो है परिमाप का सूत्र निकलता है। वैसे तो आप सभी लोग इसको करवाते ही होंगे, पर
जब हम इसको प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं, जब हमें बच्चे को सूत्र की उत्पत्ति सिखानी होती है, तब हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं। वरना जब हमें रटाना ही है तो हम केवल ये बोलते हैं कि जो आयत का परिमाप है वो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई है, पर हुआ कैसे? तो उसके लिए ये वाली विधि अपनाई गई कि पहले हमने धागे को लिया है, तब जाकर के वो जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उनको कर सकता है। इसके लिए हम अब हम पहुंचते हैं आकलन वाले तरीके पे, जो लास्ट है। आकलन 3 तरीके से किया गया है, एक है मौखिक रूप से, एक है लिखित रूप से और एक है प्रयोगात्मक रूप से। तो अब अगर मैंने उन्हें बस ये कह रखा है, आपने अपने हाथ का परिमाप निकालना है इसको। अब उन्होंने ये तो नहीं है ना कोई मानक इकाई, इस पे रस्सी लगा करके ही निकाले जाएगा, तो उसके बाद स्केल में नापेगा। दूसरा है अपने पैरों, दोनों पैरों को मिलाना है, अपने पैरों की इधर से गोला बनाओ और उसका परिमाप निकालो। तो ये उनकी जो दैनिक जीवन की चीजें हैं ये उससे निकालते हैं। अब जब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल के लिए हम एकदम से अमानक इकाइयों का, जबकि उनके पास दे रखा है कि एक बगीचे में चिड़ियाएं हैं, हर एक बगीचे में बतख के 2 तालाबों में से एक ही तालाब को बचाना है, एक तालाब हटाना है। तो उन्होंने ग्रिड के अंदर बुक में जो है ग्रिड बना रखी है और ग्रिड के अंदर उन्होंने तालाब बना रखे हैं। कुछ इस तरीके से 2 तालाब हैं, इन 2 तालाबों में से एक ही तालाब को हटाना है, एक तालाब को रहने देना है, तो उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हमारी गणितीय भाषा है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसे बोला जाता है कि जो ये किनारे की चीजें हैं, जो बड़ा है इसके साथ मिला देना है। लेकिन जो हमारे पास बच्चे हैं ना, उन्हें बस इतना बोल रखा है कि जितने जितने डब्बों में ये लाइनें जा रही है ना, उन डब्बों को भी गिनना है। वो क्योंकि मैंने काफी सोचा और मैंने देखा भी, नेट पे भी देखा मैंने इस चीज को, कि अगर कोई अमानक इकाई है और उस अमानक इकाई का अगर मुझे बच्चे को बोला है मुझे इसका क्षेत्रफल निकाल करके दिखाओ, जैसे आपने देखा होगा कि बाघ के पंजे थे ना, और उसमें भी था कि निकालो। तो हमें इतना पता है कि जब भी कोई आकृति दे रखी रहती है, माना कि ये इस टाइप से है और इसमें ये ऐसा कुछ दे रखा है, तो हम तो इसका सीधे सीधे बोलेंगे कि 1 वर्ग इकाई आ रहा है। ये चारों कोने जो है छोटे छोटे, तो ये 1 वर्ग इकाई हो रहे हैं ये। लेकिन जब हम बच्चे को बताते हैं इस चीज को, तब हमने उसको ये बोलना है कि अगर वो पूरा आधा कट रखा है तो आधा आधा लेकर के एक डब्बा बन रहा है, तो वो डब्बे बन करके वो वर्ग इकाई में आ रहा है। लेकिन जब अमानक चीजें हैं, अमानक चीजों के लिए ऐसा लिखा हुआ था, वो जितने डब्बों को वो छू रहा है वो भी माना जाएगा। तो हम आकलन जो है 3 तरीके से लिया है। प्रयोगात्मक किया कि बच्चे खुद प्रयोग कर रहा है। मौखिक रूप से जब मैं बच्चे को कह रहे हैं, चाहे हम खेल में कह रहे हैं, बाहर से कहा कि पत्ते लेकर के आओ और पत्ते के बाहर से बाउंड्री निकालो, आपने पहले तो इसकी जो है परिमाप निकालना है। अब उसी का ना क्षेत्रफल, हमारे पास संपर्क किट है, संपर्क किट में सबको छोटे छोटे 1-1 वर्ग इकाई के मिल रखे हैं ना, तो बच्चे को वो ग्रिड देनी है क्षेत्रफल पूरा करवाने के लिए, कि वो एक पत्ता, माना कि उसने उस पत्ते को, ये पत्ता है क्योंकि सबके स्कूलों में है ये वास्तविक चीजें। अब उसको कहना है कि चलो अब वो रखना शुरू कर दो, क्या बोलते हैं, संपर्क किट की वर्ग इकाइयां। तो जब वो वर्ग इकाइयां यहाँ से रखना शुरू कर देते हैं ना, तो कई बार जब थोड़ा सा माना इतना बच गया, तो इसमें भी रखना है उस वर्ग इकाई को, कि उसने उतनी जगह गिर दी तो वो उसका क्षेत्रफल है। तो ये प्रैक्टिकल के रूप में करवाया गया। तो धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया।